चीज सीरियस तब हो गई जाके जब मैंने जॉब छोड़ के थिएटर करना शुरू कर दिया। बच्चों को एक्टिंग का शौक होता ही है, चाहे वो लड़के हो और लड़कियों, और ज्यादातर लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं जब वो छोटी होती हैं। वो डांस कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आई हूँ मैं, स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आई हूँ मैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आई हूँ। मैंने कोई प्राइज किसी के लिए नहीं छोड़ा। तब 5वीं क्लास में थी, तब उनकी सगाई हो गई थी। 11th-12th कैसी थी आपकी पहले? इट वॉज नॉट गुड। I used to be like, भाई यार क्लास बंक करेंगे, पूरा मास बंक करेंगे, किसी की ना अटेंडेंस लगेगी ना किसी की अटेंडेंस हटेगी। 11th-12th में कितने मार्क्स थे आपके? Teacher, I never even thought maybe a dancer, maybe an actress, I am going to be on a stage. That I knew. So I said, I don't want to take medical. मुझे नहीं लेना है. I want to play lawn tennis because उस टाइम मैं सानिया मिर्जा को बहुत follow करती थी. And I said I'm going to be a tennis star and I don't want. But then he was like, no, you don't know. You don't know. Life doesn't work like that. And I missed my MBBS seat by 2 marks or 1.5 marks. अच्छा. Yeah, so I was like, I gave Chandigarh PMT. I was I think I was the topper of chemistry in the whole Chandigarh PMT thing. B pharmacy करके मुझे पता चला कि मुझे B pharmacy नहीं करनी थी. अच्छा. But I was afraid कि मेरे पास तो जॉब भी नहीं है और कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है जॉब की. But if my parents say कि चलो निकल जाओ घर से, तो मैं क्या करूँगी? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं रितु रतेवाल मैम, जिनको आप बायोफेरी के नाम से भी आप जानते होंगे। आई एम श्योर आपने कोई ना कोई उनकी शॉर्ट्स देखी होगी जिसमें वो बायो को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। तो आज उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनके नेचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एज अ पर्सन मैम किस तरह की हैं, वीडियो में जो कि रिफ्लेक्ट भी करता है बच्चों को। लाइव क्लास अगर आपने उनको देखी होगी तो वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने बायोफेरी नाम कैसे रखा? जब मैं YouTube पे पढ़ाने लगी थी तो बच्चों के लिए बायोलॉजी बहुत आसान, ऐसा बच्चों ने मुझे बताया कि हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। एंड कुछ बच्चों ने कमेंट करना शुरू कर दिया इस तरीके से। सो ये एग्जैक्ट वर्ड मैंने ना एक बार एक पोस्ट डाली, उसमें मैंने एक्चुअल में विंग्स लगाए हुए थे। अच्छा। तो वो कुछ फैंसी ड्रेस जैसा कुछ था। एंड आई सेड वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ फेरी। तो बच्चों ने कहा नाउ यू आर अ बायोफेरी। तो वहाँ से वो नाम मुझे स्ट्राइक कर गया। ओके, मतलब आप स्टूडेंट्स ने ही आपका नामकरण कर दिया एक तरह से। Yes, and I want biology to be magic. ओके, एडिटर यहाँ पे वो लगा देना विंग्स मैम के। ठीक है। ओके मैम, जैसे आपने बताया भी आपने कोई एक स्किट टाइप कुछ करा था, तो फिर मतलब ये स्किट आपने कैसे स्टार्ट करा? जैसे आप शॉर्ट्स में भी आप एक कोई ना कोई हर वीडियो में मैम के कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें आप कुछ एक्टिंग करके बताते हो, तो वो टैलेंट कब से है मतलब ये? मैम जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने थोड़ी बहुत स्किट्स करी थी, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है। लाइक यू कैन कन्वे योर आइडिया इन अ फनी वे, इन अ ड्रामेटिक वे। बट ये चीज़ सीरियस तब हो गई जाके जब मैंने जॉब छोड़ के थिएटर करना शुरू कर दिया एक टाइम पे अपनी लाइफ में। मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ थिएटर किया 1-1.5 साल। सुबह 3 घंटे थिएटर, शाम को 3 घंटे थिएटर। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली कि हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ टू लाइक यू नो एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दैट वे। और जब मैंने फिर टीचिंग में इस चीज़ को अप्लाई किया तो इट वॉज वंडरफुल फॉर मी, इट वॉज वंडरफुल फॉर किड्स। ओके, थिएटर का कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब उसको आपने कैसे लाइफ पे भी अप्लाई किया? थिएटर इज लाइक being naked, like not like clothes wise, but you are naked, like your emotions and you're raw there. So theater helped me shed a lot of light on myself कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, and it helped me discover myself. मैम, एक्टिंग का शौक आपको बचपन से ही था कि ये कब हुआ? आई थिंक बच्चों को एक्टिंग का शौक होता ही है, चाहे वो लड़के हो और लड़कियों, और ज्यादातर लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं जब वो छोटी होती हैं। वो मतलब यू नो शीशे के आगे ऐसे डांस करती हैं अपने आप को उस तरीके से, बिकॉज वो हमारे रोल मॉडल्स हैं उस टाइम पे। सो नथिंग सीरियस, जैसे सब बच्चे करते हैं वैसे। ओके, किस तरह के बच्चे थे आप बचपन में? मैं रितु जूनियर कैसे थे? आई वॉज वेरी एक्टिव एंड आई वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव। अच्छा। एंड आई यूज टू कम फर्स्ट इन माई क्लास। कब से कब तक? मे बी फ्रॉम फर्स्ट to 8th-9th। अच्छा, फर्स्ट आए हो आप? मैं पूरे फर्स्ट आई हूँ क्लास में। साल? मैं डांस कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आई हूँ, मैं स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आई हूँ, मैं ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आई हूँ। मैंने कोई प्राइज किसी के लिए नहीं छोड़ा। मैं स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आई हूँ। सो आई वॉज वेरी एक्टिव, आई वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड माई फादर
ही यूज्ड टू encourage me and he used to like me कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. So वहाँ से मतलब I was like that. ओके तो स्कूल टाइम पे आपके हिसाब से स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है बच्चों के लिए? एक तो स्पोर्ट्स मुझे लगता है कि आपकी शाइनेस को ख़त्म करते हैं. यू आर एबल टू पुट योर सेल्फ आउट देयर लाइक इन फ्रंट ऑफ अदर किड्स. इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एंड इट कीप्स यू फिजिकली फिट. लाइक मुझे लगता है हर बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट्स करना चाहिए, खासकर फिजिकल स्पोर्ट्स. मतलब मेंटल स्पोर्ट्स तो है ही है. ये अगर आपकी बॉडी अच्छी होती है ना, स्ट्रांग होती है, हेल्दी होती है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लगता है. फिर आप बाकी चीज़ों पे काम करते हो. ठीक है ओके जैसे आपने अभी अपने फादर के बारे में मेंशन करा कि वो बहुत सपोर्ट करते थे आपको, तो आपकी सक्सेस में आपके फादर का कितना रोल है? आई थिंक मेरे फादर की ही सक्सेस है ये जो मेरी सक्सेस है. लाइक मुझे लगता नहीं कि मेरी कुछ ज़्यादा है. मतलब उन्होंने जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, पहले तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे बचपन में कि मैं चीज़ें बहुत इजीली कर पा रही थी. देन उन्होंने तो जो मुझे बूस्ट किया, लाइक मैं जाती थी उनके पास बार बार पूछने कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँ. लाइक मैं छोटी सी थी एंड वो कहते हाँ तुम बन जाओगी, कोई बड़ी बात नहीं है. फिर मैं थोड़ी देर में फिर भाग के जाती थी कि मैं डांसर बन जाऊँ, तो कहते हाँ हाँ तुम बन जाओगी. अच्छा मैं ये बन जाऊँ, हाँ हाँ तुम बन जाओगी. लाइक उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं कि ऐसी चीज़ जो मैं नहीं बन सकती. सो देखो सक्सेस आती है कॉन्फिडेंस से, सक्सेस नहीं आती स्किल्स से. स्किल्स तो बिल्ड हो जाती है. आप क्या फील करते हो अपने बारे में, आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो कि भाई मैं कर लूंगी यार, जो कुछ ना कुछ तो मैं कर लूंगी. ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस लाता है. वो उन्होंने बिल्ड कर दिया एक बार मेरा बचपन में. ये तुम कहते हैं ना जो हम सोचते हैं वही होता है करके, बस वही बात है. ओके वो आप वो डेस्टिनी वाली जो चीज़ होती है, डेस्टिनी नहीं, मैनिफेस्टेशन वाली. मैनिफेस्टेशन कि हमें जो लगता है कि हम डिजर्व करते हैं, हम अल्टीमेटली वो पा लेते हैं. ये स्टूडेंट लाइफ में भी हो सकता है कि जो बच्चा पहले ही सोचता है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता नीट को क्रैक. बिल्कुल हाँ हाँ, इट्स द सेम एवरीवेयर. अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता, लाइक आप ऐसे से दिखते हो, तो आपको नहीं मिलेगा. अगर आपको लगता है कि मुझे ये एग्जाम में कहाँ ही क्रैक कर दूंगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाओगे. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर सकता लाइफ में, मतलब मुझे छोटा सा श्रिंक होके रहना पड़ेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप श्रिंक होके रहोगे. इट इज़ व्हाट यू थिंक यू डिजर्व, यू गेट दैट. एग्जैक्टली ओके जैसे फादर के बारे में आपने बताया, और मेंबर्स के बारे में बताइए. मेरी मम्मी और मेरे पापा. सो मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो वो बहुत बाद में आया, लाइक 5 साल बाद आया. तब तक मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स हो चुके थे. सो माई मदर इज दिस स्वीट वुमन. लाइक वो खुद नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ. आप वहाँ पे जानते हो कल्चर, मतलब उस टाइम उस जनरेशन की बात है. लाइक मेरी मम्मी तब 5वीं क्लास में थी, तब उनकी सगाई हो गई थी. एंड मेरी दादी ने मेरी नानी को संदेशा भिजवा दिया था कि हमें और नहीं पढ़ाना लड़की को, अब आप बस कर दो, हमें तो घर में काम ही करवाना है करके, इस तरीके से. सो मेरी मम्मी के दिल में हमेशा ये रिग्रेट रहा कि वो पढ़ नहीं पाई एंड शी रियली वांटेड टू एंड शी वाज गुड एट स्टडीज. तो उनका मेरे लिए हमेशा ये चीज़ रहा था कि मेरी बेटी पढ़े. मतलब मेरी बेटी को मैं घर का एक काम नहीं करने दूंगी, इसको पढ़ना है करके. तो उसका मुझे नुकसान भी हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था. अब आता है आपको? अब मुझे आता है, मुझे बहुत अच्छे से आता है. बट मेरे को जब मैं घर से बाहर निकली, मुझे खाना नहीं बनाने आता था. मुझे अपने आप का ध्यान कैसे रखना है वो नहीं, क्योंकि मम्मी ने मुझे कुछ करने नहीं दिया कभी. फिर वो मुझे बड़ी मुश्किल से धक्के खा के सीखना पड़ा. बट लाइक शी वॉज ऑलवेज देयर. मतलब जो भी एक बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, खाना, कपड़े, ये वो, इमोशनल सपोर्ट, एवरीथिंग, शी वॉज देयर फॉर मी. 11th-12th कैसी थी आपकी पहले? It was not good. My 11th 12th was a disaster for me and for my parents too, because उनको तो आदत थी टॉपर लड़की देखने की. उनको तो लगा भाई हमारा रेस का घोड़ा दौड़ क्यों नहीं रहा है रेस में. I was about to fail in my +1 and my physics teacher, she gave me grace marks. 2-3 grace marks देके उन्होंने मुझे पास किया था. एंड आई कुड नॉट कोप अप, बिकॉज मेरा 10th तक ये था, मैं पढ़ती तो थी नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया क्लास में, हो गया. बाकी तो लगे हुए ये कंपटीशन, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मुझे पता ही नहीं था कि 11th में इतनी बड़ी जंप आ जाएगी. मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी मिजरेबली फेल हो जाऊंगी. एंड एकदम से होता ना, एकदम से आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं उस टाइम पे. सडनली यू लाइक एवरीबडी इज लुकिंग एट मी एंड देन यू गेट like so much attention. It's true for so many girls and I can really feel that and I can empathize with young girls कि हमें इतना टेंशन मिल जाता है उस टाइम पे कि एकदम से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. we are not the same person anymore and it was a blow, it was a shock, it was a disaster for me and my parents. तो ठीक है, देन फिर कॉलेज लाइफ कैसी थी? Again like
I had a lot of fun in college. I didn't study at all in college. अच्छा, बंक करते थे आप क्लासेस? I used to bunk the classes and I used to hate the students who used to go for classes. हम कहते थे हम मास बंक करेंगे and वो कहते थे हम क्लास लगाएंगे. हाँ, वो एक बच्चा तो होता ही है एक जो बच्चा जाता हमारे है क्लास में हमेशा. ऐसा होता हाँ. है. Her name was Payal. Payal, if you can hear me right पायल, now. अगर आप देख रहे हो तो. पायल, मुझे याद है तुम्हारी बातें. पायल and Pratishtha, they were two girls, brilliant girls. They were topper of our class. I used to be like, भाई यार क्लास बंक करेंगे, पूरा मास बंक करेंगे, किसी की ना अटेंडेंस लगेगी ना किसी की अटेंडेंस हटेगी. They did not agree. So I was that kind of student. Did not study, did not know. कभी कभी तो मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट एंड आई डोंट encourage it if students are watching, but this is the reality of it. And then why to lie? Because then जब हम लोग जब फेल होते हैं एंड देन हमें लगता है कि ओ बाकी ये बंदा सक्सेसफुल है तो इसने सब कुछ सही किया होगा लाइफ में, है ना, या ये इंसान अच्छा कर रही है जिंदगी में तो ये तो बड़ी स्टूडियस और मेटो. ऐसा कुछ नहीं है. पीपल मेक मिस्टेक्स, देन वी लर्न कि गलती है एंड देन वी we correct our path, and then when we keep on trying we find something for ourselves. So this is the message actually that I want to give you. I am not going to encourage कि +1 +2 में मत पढ़ो, या मैं ये नहीं कह रही कि तुम कॉलेज में मत पढ़ो. अगर तुम नहीं पढ़ पाए, life is not over for you. You can make a 180-degree turn and you can have a wonderful life. 11th-12th में कितने मार्क्स थे आपके? So 11th में तो मैंने बताया मैं पास मुश्किल से हुई हूँ. 12th was okay because 12th में पहले से बहुत प्रेशर हो जाता है कि बोर्ड्स हैं करके, और बोर्ड्स आसान होते हैं. सो हम लोग नीट की तैयारी कर रहे थे विच वॉज वेरी टफ फॉर मी बिकॉज मेरा स्कूल रेगुलर स्कूल था, तो मैं 2 बजे तक स्कूल जाती थी. उसके बाद मैं कोचिंग्स में जाती थी. मैं खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे सोने का टाइम नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग फॉर माई स्टडीज. ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि हम जितना ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, पेरेंट्स आई एम लुकिंग एट यू एंड आई एम टॉकिंग टू यू, तुम्हें आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को प्रेशराइज जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही उसकी अच्छी पढ़ाई होगी. ऐसा नहीं होता. You need to be very supportive. It's a very fragile time. It's a very delicate time. बच्चे के formative years हैं. आपको अपने बच्चे को रेस्ट देना पड़ेगा, उसे बल्कि इंकरेज करना पड़ेगा रेस्ट लेने के लिए. सो +2 मेरी हो गई जैसे कैसे, क्योंकि पहले से ही प्रेशर था. थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था. फिर बोर्ड्स के बीच में क्या छुट्टियां बहुत रहती हैं, तो वो छुट्टियों को मैंने बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर लिया. मुझे याद है बायोलॉजी के पेपर में पूरी रात पढ़ी थी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे चैप्टर्स जो मैंने कवर ही नहीं किए थे. और बायोलॉजी आसान होती है, आप एक बार पढ़ लोगे चैप्टर तो आपको हो ही जाएगा, आ ही जाएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ मिस कर जाओगे. ठीक है, तो मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ा एंड देन अगले दिन मैं पेपर देने गई एंड आई स्कोर्ड 96/100 इन बायोलॉजी. इन 12th? या इन 12th. ओके. देन मैम अपनी नीट की स्टोरी के बारे में बताइए कि कैसी जर्नी थी? ओह, इट वाज नॉट गुड. 10th 11th 12th NEET. Not good. I never wanted to give NEET. I never wanted to take medical like so many other students. But we were from a middle class family, and I come from a very rustic background in Haryana, and my cousins, they got married by the age जब तक मेरा NEET देने या करने का समय आया. मतलब शायद मेरी फैमिली में से पहली लड़की शायद मैं ग्रेजुएट जिसने ग्रेजुएशन करी है पूरी अपनी. हाँ. सो माई फादर ही न्यू माई पोटेंशियल कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, बट ही वॉज अफ्रेड ऑल्सो लाइक कि मतलब हम लोग क्या है, हम लोग भाई मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए. सो वट वी कैन डू इज़ वी कैन हैव अ गुड करियर. लाइक हम अच्छा ये बच्ची डॉक्टर बन सकती है, मुझे पता है इसका पोटेंशियल, एंड देन आई कैन मैनेज द मनी एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन. But I was way more ambitious than that. And my father, he thought कि अभी ये बच्ची है, इसे पता नहीं है, 16-17 साल की है, 15 साल की है, अभी इसे क्या पता है कि लाइफ की जर्नी कितनी मुश्किल है. I was way more ambitious. I never wanted to be a doctor. I never wanted to be a civil servant. I never wanted to have a government job कि मैं desk पे बैठ के. I always knew I am going to be on a stage doing what I don't know. Maybe talking, maybe speaking, maybe giving speeches, motivation speaker, maybe I don't know. A teacher I never even thought. Maybe a dancer, maybe an actress. I am going to be on a stage. That I knew. So I said, I don't want to take medical. मुझे नहीं लेना है. I want
to play lawn tennis because उस time मैं सानिया मिर्जा को बहुत follow करती थी. And I said I'm going to be a tennis star and I don't want. But then he was like, no, you don't know. You don't know. Life doesn't work like that. And he just, convinced me a bit, forced me a bit, cajoled me a bit कि please medical ले ले. कोई बात नहीं, तुम डॉक्टर भी बन जाओ, तुम टेनिस भी खेल लो. Which turned out to be a disaster. I was good in biology. I was very good in biology. I was very good in chemistry. I had a great teacher. His name was Mr. Sood. Great chemistry teacher. I hated physics. I did not get good teachers in physics. I hate physics even now. And I missed my MBBS seat by 2 marks or 1.5 marks. अच्छा. Yeah, so I was like, I gave Chandigarh PMT. I was I think I was the topper of chemistry in the whole Chandigarh PMT thing. I got, so 120 number का paper होता था. I got 111.5, I think, which was a very good score. And biology, I was around 100, I guess. And in physics, I was at 45. I missed my seat. I didn't want it. I got a BDS seat. I didn't want it. So I took B pharmacy because it was the cheapest and I didn't know what else to do. Then वो complete हुई आपकी? बहुत मुश्किल से. I was not interested. And it's like this. If I'm not interested, I can't do that. I can force myself. How much? Like कितना भी मैं force करूँगी, I won't be able to do it. Then उसके बाद further कैसे journey रही? Then B pharmacy करके मुझे पता चला कि मुझे B pharmacy नहीं करनी थी. अच्छा. हाँ, कई बार करने के बाद पता चलता है. हाँ, ये तो मुझे नहीं करना बीच है. में भी पता था बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था. आई डिडंट नो कि क्या अगर मैं बी फार्मेसी छोड़ दूं क्या मुझे मेरे घर वाले निकाल देंगे घर से. आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड. शादी तो नहीं करवा देंगे? शादी तो मुझे पता था कि ऐसे नहीं करा सकता कोई मेरी. आई वाज वेरी रिबेलियस. ऐसे नहीं. आई वाज वेरी रिबेलियस. इवन नाउ आई एम रिबेलियस समटाइम्स. बट आई वाज अफ्रेड कि मेरे पास तो जॉब भी नहीं है और कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है जॉब की. बट इफ माय पेरेंट्स से कि चलो निकल जाओ घर से तो मैं क्या करूँगी. सो नहीं करनी थी, कर ली. उसके बाद जब मैंने जॉब्स देखी तो मेरा तो मन ही दहल गया कि नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी. आई विल नॉट डू दिस. और मुझे लगता है मुझे कोई जॉब देता भी नहीं उस टाइम जितनी मेरी नॉलेज थी. सो आई थॉट आई लाइक पीपल, सो आई एम गोइंग टू डू MBA इन HR. अच्छा. मतलब कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे ही कि जस्ट लाइक दैट बिकॉज आई हैड नो गाइडेंस. मतलब मैं तभी शायद बच्चों को इतना गाइड करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी. एंड मेरे पेरेंट्स बेचारे अभी मतलब जॉब कर रहे हैं अपना, वो और चीज़ें मैनेज कर रहे हैं. उनको नहीं पता कि और ऑप्शंस क्या हैं. मतलब वो उनको यही पता है कि डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं. एंड दे रियली ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प मी. या सो आई डिड MBA, got a job, quit in 6 months. तुम्हें 6 महीने में पता चल गया I got a campus कि ये तो placement. नहीं हो सकता. I got a campus placement. I hated that job. I hated it. I quit in 6 months. And then I tried n number of things. Found teaching ultimately. ओके, ठीक है. तो मतलब आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी? फर्स्ट जॉब या फर्स्ट सैलरी? फर्स्ट पैसे जो मैंने कमाए थे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू गिव होम ट्यूशंस टू स्टूडेंट्स बिकॉज पॉकेट मनी, खर्चा कॉफ़ी पीने के लिए भी 20 रुपये चाहिए तो मुझे अच्छा नहीं लगता था पेरेंट्स से मांगना. सो आई यूज्ड टू गिव होम ट्यूशंस. तो पूरे महीने का मुझे 5,000 रुपये मिलता था एक बच्ची से. तो मैं 2 बच्चों को पढ़ाती थी. तो आई गॉट 10,000 रुपीज़ एंड इट वॉज अ बिग डील टू मी. मैं खुद भी कॉफ़ी पीती थी, अपने फ्रेंड्स को भी कॉफ़ी पिलाती थी. सबको कॉफ़ी पार्टीज करते थे हम लोग. वेरी हैप्पी. नूडल्स खाने को मिलती थी. सो दैट सब याद आ रहा है आपको अभी. आपके हिसाब से नीट क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? नीट क्रैक करने का बेस्ट तरीका मुझे लगता है लीस्ट कन्फ्यूजन के साथ चलना, क्लैरिटी के साथ चलना. जब हम 10 लोगों की बातें सुनते हैं तो हमारे पास 10 आइडियाज़ आते हैं और हम 10 चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं विच डजंट वर्क आउट बिकॉज हमारे पास एनर्जी तो लिमिटेड ही है ना. सो आई वुड सजेस्ट अ पर्सन जो कि अभी अभी नीट के क्षेत्र में कदम रखना चाह रहा है, जैसे आप +1 में आए हो, गेट गुड गाइडेंस. अगर आपके आसपास कोई ऑलरेडी नीट क्रैक कर चुका है आप उनसे बात कीजिए.
अगर आपको कोई टीचर पसंद है, किसी सीनियर ने आपको कोई टीचर सजेस्ट किया कि आप इनसे पढ़ के देखो, आप एक बार उनकी सजेशन को फॉलो कीजिए, देन यू मेक अप योर ओन माइंड। आपको भीड़ के साथ नहीं जाना है कि 10 लोग इस टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी करोगे। नो, यू फाइंड आउट व्हाट इज अ गुड फिट फॉर यू, एंड वंस यू फाइंड आउट देन यू फॉलो दैट टीचर, लीस्ट कंफ्यूजन के साथ, मोस्ट क्लैरिटी के साथ, एंड इट्स वेरी बेसिक। लाइफ में सक्सेसफुल होने की बेसिक बातें वही हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई और करियर हो, चाहे वो टीचर बनना हो, चाहे वो सेलिब्रिटी बनना हो, कुछ भी करना हो। लाइक आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे नीट क्या में नहीं करना है वो भी क्या important नहीं करना है हाँ। आपको वो पता होना चाहिए। जैसे नीट में आपको ये पता होना चाहिए कि गप्पे मारने से नीट नहीं क्लियर होगा, बातें करने से नीट नहीं क्लियर होएगा, गॉसिप करने से नीट नहीं क्लियर होएगा, 10 मुश्किल किताबें पढ़ने से नीट नहीं क्लियर होगा। आपको पता होना चाहिए नीट क्लियर होगा एनसीईआरटी से, बेसिक बुक्स के साथ, बेसिक अच्छी एक क्वेश्चन बैंक के साथ, जो कि आपका टीचर आपको बताएगा, गाइड करेगा कि ये क्वेश्चन बैंक है। आपको रद्दी क्वेश्चन बैंक्स के पास नहीं जाना है, क्योंकि वो आपका एनर्जी सिर्फ सक कर लेंगे और आपको कोई उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी बुक्स, अच्छा क्वेश्चन बैंक, अच्छा टीचर, बस ये है नीट का बेसिक। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेसिक आई थिंक यही है। और खुद गिर जाओ तो खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना है। मोटिवेशनल लेक्चर्स सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई का मोटिवेशन तरीका अलग है। किसी और के मोटिवेट करने से आप 2 मिनट मोटिवेट हो सकते हो, उसके बाद आप फिर वहीं पहुंच जाओगे, 2 घंटे हो जाओगे, 2 दिन हो जाओगे, फिर वहीं आ जाओगे। आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ वर्क करती है। फाइंड इट एंड डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टिल यू आर सक्सेसफुल। और जैसे मैम हम सुनते आ रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम की वजह से किसी बच्चे ने सुसाइड कर दिया, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? more seats and less pressure from parents। पेरेंट्स के ऊपर कैसे लेस प्रेशर आएगा? लेस प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी। जियो और जीने दो। मतलब ये कब तक कंपैरिजन चलता रहेगा, मेरा बच्चा ये कर रहा है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? और पेरेंट्स से सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए आपके बच्चे की वेलबींग और ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए सोशल स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को शो ऑफ कर सको कि देखो मेरा बच्चा, देखो मेरा बच्चा, देखो क्या कर रहा है? आपको डिसाइड करना है ये चीज़। जैसे स्कूल टाइम पे बच्चे ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर को लेके बड़े एक्साइटेड होते हैं कि ये आज पढ़ेंगे हम। तो आपके हिसाब से सेक्स एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया में? सेक्स एजुकेशन से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम पहले से ही ख़त्म कर दे रहे हैं, तो आगे जाके वो बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करने से बच जाएगा अगर उसे पहले से एक आइडिया होगा। ठीक है, बेसिक सेक्स ऑर्गन्स, देन बेसिक सेक्सुअल अब्यूज, देन बेसिक हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बेसिक लाइक हाउ नॉट टू गेट प्रेगनेंट। ऐसी बेसिक सी बातें अगर पता चलेंगी तो आगे बहुत बड़े मेस से, परेशानी से, बहुत दुखों से बच्चे बच जाएंगे हमारे। और एंड इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी डेलिकेट मैनर। ऐसा नहीं हम कर सकते कि यू कैन ऑन योर फेस करके कुछ ऐसे सेक्स एजुकेशन दे दें जिससे पेरेंट्स ही अनकंफर्टेबल हो जाएं कि यार ये हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप। सो इट हैज़ टू बी डन ऑल्सो, एंड इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी टैक्टिकल वे, ताकि बच्चा भी कंफर्टेबल रहे, टीचर भी कंफर्टेबल रहे और पेरेंट्स भी कंफर्टेबल रहे इस चीज़ से। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, टाइम क्या? देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। तो और जो अगर क्वेश्चंस आपको पूछने हैं मैम से तो आप कमेंट कर सकते हो, हम रिप्लाई कर देंगे मैम से पूछ के। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी मैम। थैंक यू।